यार इंग्लिश कैसे करेंगे? इंग्लिश तो हो ही नहीं रहा है। डोमेन सब्जेक्ट्स में इतना टाइम डाल रहे हैं, इंग्लिश कैसे करेंगे? देख, मैंने तो ग्रांड का क्रैश कोर्स ले रही है इंग्लिश का। मेरा तो एक दिन में ही पूरा सिलेबस हो गया। मेरे तो बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे, तो अपना देख। लेकिन गाइस, मैं आपको भी कैसे भूल सकता हूँ? इफ यू वर पार्ट ऑफ दिस चैनल, रेस्ट अश्योर्ड आपके 12th इंग्लिश में बहुत बढ़िया नंबर आने वाले हैं। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक बहुत ज्यादा शॉर्ट क्रैश कोर्स बना के दूं ऑन यूट्यूब, इन विच आई विल टेल यू एवरी क्वेश्चन दैट कम्स इन द सीयूईटी इंग्लिश एग्जाम, और मैं आपको बताऊं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दिस इज गोइंग टू बी द क्विकेस्ट कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। आई एश्योर यू दैट। इस वीडियो को देख लो, अगर आपको इंग्लिश की कोई भी क्लू नहीं है, दिस विल गिव यू अटमोस्ट क्लैरिटी ऑन नॉट ओनली द सिलेबस, बट आपको यह भी बताया जाएगा कि इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप कैसे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस पूरी वीडियो में एक्सप्लेनेशंस के लिए पीवाईक्यूज यूज करने वाला हूं, जो मैंने खुद डिग थ्रू करे हैं थ्रू एनटीए टू फाइंड आउट द बेस्ट वंस फॉर यू। आपको इंग्लिश बिल्कुल समझ आ जाएगा सिर्फ इस एक शॉर्ट वीडियो से। आई एश्योर यू दैट। वीडियो को देखने के बाद डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। पूरा एंड तक देखना, दिस इज गोना गिव यू अ लॉट ऑफ वैल्यू। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, चेक आउट द पिन comment in the description for our English crash course of CUET taught by me and 100% Tyler. It's truly the best in the world. Okay, without wasting any more time, make sure you have a notebook and a pen with you or whatever you use to take notes, and sit back, relax, and get prepared. Your CUET journey is about to change. Okay, without wasting any more time, आपका इस super amazing mini English crash course में स्वागत है हमारे champions। इसमें आपको पूरे समझ आ जाएंगे कि कैसे हम CUET English में questions को pick करते हैं, solve करते हैं। This is obviously a very short course जो मैंने बनाया है for all of our YouTube students. Obviously, we have a larger, better, more comprehensive, honestly speaking, best crash course in the entire world for English, जो आपको पिन कमेंट पे मिल सकता है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है। बट बेसिक ओवरव्यू मैं आपको इसमें दे देता हूँ कि हम कैसे CUET इंग्लिश में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्रैश कोर्स आपको जल्दी से सब कुछ रिवाइज करवा देगा, आपको नई चीज़ें से इंट्रोड्यूस करेगा होपफुली, एंड दैट विल मेक योर CUET इंग्लिश प्रिपरेशन वे बेटर देन इट वाज। सो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो मैंने देखा है बच्चे जिसमें स्ट्रगल करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैराजम्बल्स अलॉन्ग साइड एनालॉजीज। उसमें भी बच्चे स्ट्रगल करते हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि पैराजम्बल्स होते क्या हैं। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैराजम्बल्स। एक तो होता है एक्चुअल पैराग्राफ। तो उसमें आपको मल्टीपल सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे जिसमें आपको उन्हें एक पैराग्राफ में कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। वो जंबल करके दे देंगे, ऑब्वियसली पैराजम्बल्स का मतलब यही है, एंड आपको उन्हें ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। बट मोर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन CUET आर सेंटेंस जंबल्स। सेंटेंस जंबल क्या होता है कि एक सेंटेंस दे दिया, उसके पार्ट्स दे दिए और उसको आपको लॉजिकल फैशन में लगाना है। 90% केसेस में यही पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपको PQRS करके ना पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दे दिए जाते हैं। अब उसमें से आपको ऐसे सॉल्व करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सपोज आपके पास ये है, तो मैं आपको बता दूँ इस कोर्स में हमने सिर्फ PYQs पिक करे हैं। सो जो भी आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो CUET 2023 में पूछे गए हैं। मैंने शिफ्ट में जांच करके ये चीज़ें निकाली हैं, ठीक है। सो PQRS है P ऑब्स्ट्रक्शन विच, Q केम अक्रॉस एन, R slowed down the boat, S at times the tide। तो इसमें क्या है, PQRS labeled parts of sentences हैं, and we need to figure out कि what is the correct format in which this needs to be structured। एक मैं आपको टिप दे देता हूँ, बेटा बेटी कोई भी देख रहा है, ओके, मे बी सम ग्रोन एडल्ट्स आर ऑल्सो वॉचिंग, सो आई कांट जनरलाइज। बट अगर कहीं पे पैराजम्बल में जब सेंटेंस की बात हो रही है, सेंटेंस जम्बलिंग की बात हो रही है, पैराग्राफ नहीं, अगर एक सेंटेंस को आपको रीअरेंज कर रहे हैं और कहीं पे एक फुल स्टॉप आपको दिख जाता है, तो वो मोस्ट टाइम्स 99% टाइम्स हमें पता होना चाहिए कि वो एंडिंग वाला सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे S में होता तो इससे हमें पता चल जाता कि S इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो उससे हमारे दो निकल जाते। लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं है, सो वील हैव टू अरेंज देम यूजिंग आवर लॉजिक। सो हाउ डू वी सॉल्व पैराजम्बल्स? चाहे ये पैराजम्बल आए, कोई और सेंटेंस जंबल है, कुछ भी आए, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए, अगर आप लॉजिक लगाओगे बेटा कुछ भी सॉल्व हो जाएगा। तो लॉजिक क्या होता है? नंबर 1, वी नीड टू फाइंड आउट द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। नंबर 2, वी नीड टू फाइंड आउट द कंक्लूसिव सेंटेंस, एंड नंबर 3, वी हैव टू टेक अ नोट ऑफ द prepositions। सो prepositions हमें पता होना चाहिए, कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। यू कैन थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ लाइक विच, ऑफ, यू नो, दीज आर बेसिक एग्जाम्पल्स। टेक्निकली यू कैन टर्म them as not prepositions, but for the purpose of this lecture we'll consider them prepositions, okay? So these words basically connect other words with other words। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या है। अब इसमें देखो, ऑब्स्ट्रक्शन विच केम अक्रॉस स्लोड डाउन द बोट एट टाइम्स, तो इसमें हमें पता चलता है एट टाइम्स इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन दैट एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज obstruction which, there is no introduction happening here, we are not being told what the obstruction is, so ये बहुत वेग है, तो ये हो नहीं सकता। came across an, यहाँ पे कोई नहीं लिखा हुआ, ये लिखा होता राहुल केम अक्रॉस एन, तब हम सोच सकते थे कि ये एक एक्चुअल चीज़ है। नाउन भी नहीं है, अदर कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। स्लोड डाउन द बोट, सेंटेंसेस कैन नॉट बिगिन लाइक दैट बिकॉज कोई बोट को स्पेसिफाई भी नहीं की गई है। सो सबसे ज़्यादा
लॉजिकल चीज यही होगी कि हम देखें एस एट टाइम्स द टाइड होने वाला है हमारा करेक्ट आंसर. व्हाई? बिकॉज दैट मेक्स द मोस्ट सेंस व्हेन वी लुक एट द अदर ऑप्शंस, और इससे हमें पता चलता है कि इससे एक लॉजिकल स्टार्ट होती है. सो वी हैव आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टार्ट टू द सेंटेंस, और इससे ही आप देख सकते हो जस्ट बाय आइडेंटिफाइंग दिस by the process of elimination we can already arrive at the correct answer. So look at how great CUET elimination method tricks are. आप हमारा CUET मास्टर क्लास का वीडियो देख लो प्लीज, मैं उसको लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके पिन कमेंट में जाके देखो, उससे आपको समझ आएगा आप कैसे विदाउट बीइंग एन एक्सपर्ट यू कैन एक्चुअली गेट टू द करेक्ट आंसर. इट्स अ ग्रेट वीडियो गाइस, उसको देख लेना. तो इससे तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से ये सॉल्व हो गया, बट बाकी मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर लेता हूं. एट टाइम्स द टाइड, अकॉर्डिंग टू दिस आगे क्यों आना चाहिए, केम अक्रॉस एन, तो यहां पे टाइड है तो इट इज स्पेसिफाइंग व्हाट इज कमिंग अक्रॉस समथिंग एल्स, सो एस क्यू मेक्स सेंस. देन वी गो टू पी, केम अक्रॉस एन ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, केम अक्रॉस एन स्लो डाउन द बोट हो नहीं सकता, एंड होता तो हम लगा सकते, सो एस क्यू पी मेक सेंस. एंड देन ऑब्वियसली आपका आर बचा है वो तो एंड में ही आएगा बिकॉज दैट इज द कंक्लूसिव सेंटेंस. सो बिगिनिंग सेंटेंस, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हमें बताता है कि कभी कभार टाइड को क्या होता है, और जो हमारा एंडिंग कंक्लूसिव सेंटेंस है वो हमें बताता है कि बोट को वो स्लो डाउन कर देता है. सो इससे इट बिकम्स अ वेरी लॉजिकल सेंटेंस. एट टाइम्स द टाइड came across an obstruction which slowed down the boat. तो ऐसे आप पैराजम्बल्स या सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो. नाउ आई विल टेक यू टू व्हाट इज कॉल्ड स्पीच कन्वर्जन. ओके, तो स्पीच कन्वर्जन में आपको ये मिल सकता है कि आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना पड़ेगा या फिर आपको इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बदलना पड़ेगा. तो मैं आपको बता दूं कि व्हेन यू आर चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी गाइस. इसमें नंबर आपको लाने हैं, आपको ये क्वेश्चन करना है, बहुत आसान होता है. डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जो प्रेजेंट टेंस के वर्ब्स होते हैं उन्हें हम पास्ट टेंस के बना देते हैं. तो यहां पे लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. द टीचर टोल्ड यू हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशंस, ये तो इनकरेक्ट है बिकॉज इसकी ग्रामर सेंस नहीं बनती. ठीक है, द टीचर सेड टू मी यू हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशंस, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात है. ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट कन्वर्ट इट टू द पास्ट टेंस इन टॉकिंग अबाउट द वर्ब. ठीक है, द टीचर इन्फॉर्म्ड यू हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशंस, दिस डज नॉट मेक सेंस. दैट यू हैव डन वेल होना चाहिए, बट यहाँ पे मी की बात हो रही है. दिस इज समथिंग दैट्स बीइंग सेड टू अस, तो इसकी भी ग्रामर गलत है, इसकी भी ग्रामर गलत है. द टीचर इन्फॉर्म्ड मी दैट आई हैड डन वेल इन द एग्जामिनेशंस, द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशंस. देखो आप 3 और 4 में कंफ्यूज हो गए, बट द की हियर इज दैट वी हैव टू कन्वर्ट इट टू द पास्ट टेंस. तो यहाँ पे जो वर्ब है, ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, आई हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशंस. दिस इज रॉन्ग बिकॉज आई हैव डन वेल मीन्स दिस इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट. ओके, द टीचर इन्फॉर्म मी दैट आई हैड डन वेल इन द एग्जामिनेशंस. दिस मेक्स द मोस्ट सेंस बिकॉज इट इज द मोस्ट परफेक्ट कन्वर्जन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच विच इज इन द प्रेजेंट टेंस टू द इनडायरेक्ट स्पीच विच इज इन द पास्ट टेंस. सो द टीचर इन्फॉर्म मी दैट आई हैड डन वेल इन द एग्जामिनेशंस. सो इसको यूज करके बेस्ट ट्रिक है, आपके सारे इनडायरेक्ट डायरेक्ट वाले सॉल्व हो जाएंगे. अगर आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाना है, जस्ट अप्लाई द रिवर्स. ओके, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. फ्री के नंबर. अब लेट्स टॉक अबाउट वॉइस कन्वर्जन. इसमें भी आपको फ्री के नंबर मिल जाएंगे. ओके, तो वॉइस कन्वर्जन में क्या होता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. बेसिकली मैं आपको बता दूं एक बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी में, इतना मैं आपको नहीं बता सकता जितने हम अपने क्रैश कोर्स के बच्चे को बता रहे हैं. बट ऑब्वियसली व्हेन वी चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, द सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट. ठीक है, एंड व्हेन वी आर चेंजिंग फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट. ये बेसिक सी चीज है, इसको मान लो. ठीक है, तो यहां पे देख लो, प्लीज सेंड द पार्सल टुडे. तो इसमें आप सोच सकते हो व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, यू आर आस्किंग समवन टू सेंड यू द पार्सल. तो इसमें अगर हम ये वाली टेक्निक अप्लाई करेंगे देन ऑब्वियसली आप सोच सकते हो क्या आंसर होने वाला है, बट इसमें भी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन विल हेल्प यू. यू सेंड द पार्सल टुडे, दिस मेक्स नो सेंस. यहाँ पे कॉमा भी दे रखा है. ठीक है, दिस डज नॉट मेक सेंस बिकॉज कॉमा से सेंटेंस एंड नहीं हो सकता, तो इसको तो निकाल दो. टुडे द पार्सल यू सेंड, दिस इज रॉन्ग बिकॉज टुडे द पार्सल यू सेंड ग्रामेटिकली सेंस नहीं बनाता. टुडे द पार्सल यू सेंट मी वुड हैव मेड सेंस. द पार्सल मस्ट बी सेंट टुडे, मस्ट बी सेंट होना चाहिए था. ये भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, मस्ट बी सेंट होना चाहिए था. बट दिस ऑल्सो डज नॉट मेक सेंस बिकॉज जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है वो एक रिक्वेस्ट है, और ये तो एक मिलिट्री ऑर्डर लग रहा है या फिर कोई प्रिंसिपल किसी को कह रही है वैसा लग रहा है. तो करेक्ट आंसर बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यही होने वाला है. बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू हैव टू नो इज, इसमें हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की वाली टेक्निक को यूज करा है, बिल्कुल यूज करा है. इसमें आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मीन. तो देखो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, शी बॉट अ न्यू कार. ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, शी बॉट अ न्यू कार. तो इसमें शी सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें कार ऑब्जेक्ट है. ओके, अब अगर मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दूं, अ न्यू कार वॉज
ब्रॉट बाय हिम। तो इसमें जो न्यू कार है वो सब्जेक्ट बन जाती है और जो ऑब्जेक्ट है वो हिम बन जाता है, हर बन जाता है। ऑब्वियसली नॉट लिटरल ऑब्जेक्ट्स, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। आप पूछोगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप अगर इंग्लिश ऑनर्स करोगे आपको थर्ड ईयर में पता चलेगा अबाउट द पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी। तो सब्जेक्ट होता है जो एक्शन कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट होता है जो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। अ न्यू कार वॉज बॉट बाय हर। इस सेंटेंस में अ न्यू कार इज द सब्जेक्ट, ठीक है, because that is the subject that is being bought. By whom? Who is performing the action? It is going to be the person in question. So इसमें ये हो गया, that would be passive voice. अब let's convert it to active voice. Active voice में क्या होता है? She bought a new car. She is the subject. वो action कर रही है, वो खरीद रही है। क्या खरीद रही है? What is the action being performed on a new car? So that becomes the object. और यही आपकी voice conversion को बिल्कुल सील कर लेगा। Extremely simple concept. इसको मास्टर करके जाना, इसके मॉक्स कर लो। अब देखो vocabulary questions ना बेटा, it would be very difficult for you to learn all the words at this point of time. Obviously अगर आप ढूंढ सकते हो, रिसोर्सेज से ढूंढ सकते हो, हमारा जो चैंपियन क्रैश कोर्स है उसमें आपको एक्सटेंसिव वोकैबुलरी लिस्ट मिलती है। बट इसमें मैं आपको बता देता हूं व्हाट यू हैव टू डू टू गेट द आंसर्स राइट। अब देखो, आई डोंट थिंक एट दिस पॉइंट आप लोगों को पूरा लर्न करना चाहिए। आई डोंट नो व्हेन यू आर वाचिंग दिस, बट अगर एग्जाम के लिए कम दिन बचे हैं देन ओके, आप कुछ लर्न नहीं कर सकते इन दीज लिटिल अमाउंट ऑफ डेज, बिकॉज आपको बाकी डोमेन सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। सुबह उठ के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश शोज नहीं देख सकते। ज़्यादा टाइम है तो ये करना शुरू कर दो, तो उससे आपकी थोड़ी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी। बट इसमें भी ना बेटा, फॉलो द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। बट उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक समझा देता हूँ विच इज कॉल्ड वर्ड अंडरस्टैंडिंग। सुपरफ्लस का अगर आपको मतलब नहीं पता, दैट्स फाइन, मोस्ट लोगों को नहीं पता होगा। अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है तो छोड़ दो, बट ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक द वर्ड, ठीक है। अब हमें पता है जैसे फेसबुक है ना, फेसबुक में क्या है, इट्स 2 words कंबाइंड, फेस एंड बुक। व्हाट्सएप की वेरिएशन है, बट ऑब्वियसली हमने अप को ऐप कर दिया तो उससे हमें पता चलता है कि चैटिंग की ऐप है। फेसबुक मतलब प्रोफाइल्स, ओके। तो ऐसे ही टेक्निक अप्लाई करो। ग्रैंड अकैड आपको पता है, अकैड मतलब अकेडमिक्स, ग्रैंड मतलब ग्रेट एक्सपीरियंस। सो वी वांट टू मेक अकेडमिक्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ओके। सुपरफ्लुअस को तोड़ो। सुपर क्या होता है? सुपरमैन, एक advanced thing, something that is over, something that is huge, something that is big. So we can gauge the meaning of superfluous, okay? Not something that is great at the expense of others. So ये भी नहीं होगा। Convenient also makes no sense. So by process of elimination and by understanding the root word of superfluous, you can easily get to the answer which is called excessive, okay? वोकैबुलरी के लिए थोड़े की कॉन्सेप्ट्स आपको समझ लेने चाहिए। एक तो होता है रूट वर्ड्स, दूसरा होता है प्रीफिक्सेस, तीसरा होता है सफिक्सेस। आपको पूरी वोकैबुलरी दुनिया की इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोल के रखने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड व्हाट रूट वर्ड्स आर, व्हाट प्रीफिक्सेस आर एंड सफिक्सेस आर। अब जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, English language has mostly been taken from Latin, Greek and a few others, okay? So, जो modern words हम use करते हैं, उनका कोई एक पुराना शब्द है in Latin, Greek, whatever, which represents something. अब आपको पता है hyper, that is a root word बेटा। hyper से क्या क्या बन जाता है? hyper से hyperactive, hypertensive, hyperbolic, हाइपर सेंसिटिव, हाइपर वेंटिलेट, ऐसी चीजें बन जाती हैं और सबके अलग अलग मीनिंग है। हाइपर एक्टिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्टिव। हाइपर टेंसिव आपको पता है, दिस रेफर्स टू ब्लड प्रेशर। हाइपरबोलिक, जिसने भी ड्रैगन बॉल जी देखी है उसे पता होगा। हाइपर सेंसिटिव, इज वेरी हाइपर सेंसिटिव, वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। तो ये जो सारे शब्द हैं, यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड देयर मीनिंग इफ यू अंडरस्टैंड द रूट वर्ड। और ऐसे बहुत सारे रूट वर्ड होते हैं, ठीक है। सो हाइपर का मतलब होता है ओवर एंड अबव, और अगर मैं बोल दूं हाइपर अवेयर तो मतलब ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा अवेयर है। हाइपर अकेडमिक, सेम मतलब आप मान सकते हो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू टाइप का इंसान है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब प्रीफिक्सेस भी समझ लो। कई शब्द प्रीफिक्सेस को यूज करके अपना पूरा का पूरा मतलब बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वायरस, ओके। हमें पता है वायरस क्या है, इन्फेक्ट करता है चीज़ों को, कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देता है फॉर एग्जाम्पल, ओके। बट अगर मैं उसके पीछे लगा दूं एंटीवायरस, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑपोजिट, क्योंकि एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। तो वायरस के साथ एंटी प्रीफिक्स यूज करके उसका मीनिंग पूरा ऑपोजिट हो जाता है, एंटीवायरस। सिमिलरली ऐसे और भी प्रीफिक्सेस होते हैं, यू कैन लुक देम अप, हमारे क्रैश कोर्स में भी अवेलेबल हैं, ओके। तो सफिक्सेस के लिए हम एग्जांपल लेते हैं एबल एंड आइबल। इनका मतलब होता है कैन बी डन। फॉर एग्जांपल अवॉइड का हमें मतलब पता है, ठीक है। अवॉइड मतलब चीज़ों को हम, थिंग्स वी डोंट वांट टू डू, प्रेफर नॉट टू डू, इसको अवॉइड करो। बट इफ यू वांट टू डिस्क्राइब समथिंग दैट कैन बी अवॉइडेड, वी वुड यूज द सफिक्स अवॉइड। So we would use the suffix able. It is avoidable. मतलब you can avoid it, it is quite avoidable, it can be avoided. या फिर अगर आपको एक चोट लग गई और आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो and the doctor wants to tell you that it can be cured, we will say it is curable.
ओके, सो यही चीजें होती हैं. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड वोकैबुलरी विल बी वेरी इजी. इनफैक्ट नॉट जस्ट वोकैबुलरी, कोई भी शब्द आपको कभी भी थ्रू आउट द कोर्स ऑफ योर लाइफ टाइम यू विल नेवर बी कंफ्यूज इफ यू अंडरस्टैंड द रूट वर्ड्स. और थोड़े 10-15 रूट वर्ड्स करके यू कैन अनलॉक 5,000-6,000 न्यू वर्ड्स इन योर वोकैबुलरी जो आप पढ़ते ही समझ जाओगे. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंग्लिश ऑनर स्टूडेंट. दिस इज व्हाट वी वर टॉट, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. ओके, सो लिटरेरी कॉम्प्रिहेंशन देखो यार, आप कितने टाइम से करते हुए आ रहे हो, 9th 8th 6th 7th, पता नहीं कब से हम अनसीन पैसेजेस करते हुए आ रहे हैं. बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इसमें देयर आर अ फ्यू टेक्निक्स दैट यू कैन डिप्लॉय. और आपको चाहे पोम आए चाहे पैसेज आए, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ देम. तो ये टिप्स यूज करना. ऑलवेज रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. पैसेज मत पढ़ो, सारे क्वेश्चंस को पहले पढ़ो, ठीक है. उसके बाद देखना कि आप कैसे स्पॉट करोगे इन द पैसेज और इन द पोम. दिस विल मेक इट वेरी इजी. आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स ऑफ द पोम और पैसेज देयर आफ्टर. आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए, तो अब आप जाओ एक बेसिक ग्लांस लो एट द पैसेज और द पोम और देखो कि इसके कीवर्ड्स क्या हैं. फॉर एग्जांपल, इफ देयर वाज अ पैसेज अबाउट पिज्जा, तो इसमें कीवर्ड्स हो सकते हैं इटली, पेपरोनी, पनीर, कॉर्न, चीज, फील्ड्स, ऐसी चीजें जो रिलेटेड होती हैं टू द मेन टॉपिक. देन यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट द टोन ऑफ द पैसेज और द पोम इज. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अ डॉक्टर राइटिंग अबाउट अ पिज्जा, then I will write about it very negatively because modern day American pizza is not a very nice thing to eat. But if I was an Italian connoisseur, but if I was an Italian chef who lives in Rome, who speaks fluent Italian, who loves his culture, then I would speak about pizza in a very different way because that pizza is fundamentally different. So always look at the tone or the central theme of the passage. And उसकी ट्रिप ये होती है, you try to understand कि इसके बारे में लिख कौन रहा है. For example, अगर कोई इंसान जो रेड कलर को पसंद करता है, अगर वो ब्लू के बारे में लिखे, इट वोंट बी एज गुड एज समबडी जो ब्लू को पसंद करता है एंड ही इज राइटिंग अबाउट ब्लू. फॉर एग्जांपल, मैं अभी कॉफ़ी पी रहा हूँ, आई एम अ कॉफ़ी एंथुजियास्ट, मुझे चाय भी पसंद है बाय द वे. बट अगर मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का फ़ैन होता है एंड आई हेटेड टी, देन आई वुड राइट अबाउट टी वेरी नेगेटिवली. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, ऑथर की पोजिशन क्या है, ठीक है. देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द सेंट्रल थीम इज. अब हमें पता चल गया टोन क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है. पर्सपेक्टिव और टोन से ही हमें सेंट्रल थीम पता चल जाती है. फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई टोल्ड यू, एन अमेरिकन डॉक्टर राइटिंग अबाउट पिज्जा वुड बी राइटिंग अबाउट इट इन अ वेरी नेगेटिव फैशन. सो द central theme would be the criticism of pizza. But if it was the Italian chef, it would be an appreciation of pizza. According to the poem questions आते हैं CUET में, ठीक है. तो CUET में आपको एक poem दे दी जाएगी, उसमें आपको 5 questions मिलेंगे. Usually 10 questions पूछे जाते हैं, 5 from passage and 5 from poem. तो according to the poem वाले questions क्या होते हैं? According to the poem, what is X? According to the poem, what does the author mean? According to a poem, वो central theme को लेके आपसे कुछ पूछ सकते हैं. तो they are almost always literal. तो जब भी आपको पूछा जा रहा है according to the passage या फिर according to the poem, वो word to word आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और यूजुअली वो करेक्ट होता है, नॉट ऑलवेज, यूजुअली. तो दिस कैन सेव यू व्हेन यू ट्राइंग टू डू सम गेस वर्क. ओके, नाउ लेट्स लुक एट फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज. आई नो फ्रेजल वर्ब्स पढ़ना इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू, बट फ्रेजल वर्ब्स बेसिकली यही होते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड फ्रेजल वर्ब्स आर जस्ट वर्ब्स दैट कैन बी यूज्ड एज फ्रेजेस. सो थिंग्स लाइक आई रैन इनटू हिम, आई कैन फिगर इट आउट. यू नो, एक पॉडकास्ट है फिगरिंग आउट विच इज डूइंग राउंड्स इन इंडिया. आई took him in, I ordered take out. ये सारी चीज़ें take a verb and they create it into a phrasal verb. They make a phrase out of a verb. तो इसमें आपको एक PYQ दिखा देता हूँ 2023 का. Fill in the blank with a suitable phrasal verb from the options given below. While walking along the roadside, Raju dash one of his old schoolmates. अब जो आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे ना, उनमें जो पहला शब्द है वो हमेशा सेम होगा. तो फर्स्ट ट्राई टू फिट दैट वर्ड. वाइल वॉकिंग अलॉन्ग द रोड साइड, राजू डैश वन ऑफ हिज ओल्ड स्कूलमेट्स को आप लिखो राजू रैन डैश वन ऑफ हिज ओल्ड स्कूलमेट्स. और इसका ट्रिक यही है बिकॉज यूजुअली यही शब्द अकम्पनीड होंगे विद द फर्स्ट वर्ड. और यूजुअली इसकी ट्रिक ये है कि यूजुअली आफ्टर द फर्स्ट वर्ड, चाहे यहाँ पे रैन, टेक, वो कुछ भी लिखा हो, उसके आगे यही लिखा होगा, इनटू, आउट, ओवर, थ्रू, इन. यूजुअली यही होता है, ठीक है. तो रैन थ्रू का हमें मतलब पता है, उसके थ्रू जाना, यू आर एक्चुअली इम्पैक्टिंग समथिंग एंड देन यू आर इवेडिंग इट, और आप ऐसे जा रहे हो. रैन ओवर हमें पता है, रैन ओवर का मतलब होता है आप भाग रहे हो और किसी चीज़ के ऊपर आप स्मैक करके जा रहे हो. लाइक वी से ना, द कार रैन ओवर द माउस, समथिंग लाइक दैट. रैन आउट मतलब बहुत जल्दी भागना, किसी सिचुएशन को एस्केप करना. रैन इनटू मतलब यू आर ट्राइंग टू एंटर समथिंग. सो जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इनटू, आउट, ओवर, थ्रू मीन्स, और उससे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. While walking along the roadside, Raju dash one of his schoolmates. वो चल रहा था and somebody encountered him. तो ran out नहीं हो सकता, वो कहीं से भाग नहीं रहा है. Ran over वो किसी के ऊपर नहीं चल रहा. Ran through वो किसी के थ्रू नहीं जा रहा है. The correct answer will obviously be ran into, because वो चल रहा था and he ran into a place and he ran into somewhere. He didn't run out. ओके, वो किसी को एस्केप नहीं कर रहा था. He didn't run over, he didn't harm anybody, he didn't run through anyone, he was not trying to,
He didn't run through anyone, he was not trying to escape them. Okay, he didn't run through anyone, he was not trying to escape the situation either. He didn't run through anyone obviously, उसने किसी को he didn't run through anyone obviously, तो इसमें obviously correct answer होगा ran into. और into का हमें मतलब पता है basically, it's used very commonly. Into, out, over, through की knowledge अगर आपको आ गई है you would understand it, but ran into someone means कि आप suppose आप घूम रहे हो आगरा के ताजमहल में, and that is a place where a lot of people go very frequently when they're on trips, so you ran into someone. You didn't expect to meet them but you met them, so that's what it means. Okay guys, बीच में आपको interrupt करना चाहता था, मैंने आपको starting में बताया था ना about Grand Card CUET crash course. यार इतना बढ़िया आपने देख लिया, इतना छोटा क्रैश कोर्स में आपको इतना कुछ समझ आ रहा है, तो अगर आप हमारी एक्चुअल ऑफरिंग लोगे तो आप सोच ही सकते हो आपको कितना बढ़िया तरीके से इंग्लिश आ जाएगी. गाइस ये सबसे ज्यादा बढ़िया क्रैश कोर्स है इंग्लिश का, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं. बहुत जल्दी जल्दी आप सारे टॉपिक समझ जाओगे, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आपको हमसे गाइडेंस मिलेगी. हम इंग्लिश ऑनर स्टूडेंट्स हैं रामजस कॉलेज के, हमने एक्चुअली इंग्लिश पढ़ी है. आपको बाकी लोगों से इंग्लिश पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है जो कहते हैं कि वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि एक इडियम क्या होता है. तो गाइस आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कोई और किताब खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. गाइडेंस मिलेगी, लाइव क्लासेस, PYQ प्रैक्टिस, टिप्स एंड ट्रिक्स एज टू हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन दैट कम्स, वोकैबुलरी लिस्ट, एक डिटेल्ड पूरे PDFs मिलेंगे जो भी क्वेश्चन CUET में बन सकते हैं, रूट वर्ड सब कुछ मिलेगा आपको. चेक द पिन कमेंट, चेक द डिस्क्रिप्शन और स्कैन द QR कोड राइट हियर. आई एम वेटिंग फॉर यू टू जॉइन गाइस. इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट है, लेट अस मेक इट इजी फॉर यू. ओके, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्वेश्चंस बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बट बेटा मैं आपको बता दूं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर द सेम एज वोकैबुलरी. आपको इसमें क्या समझना है, रूट वर्ड, सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस, दैट इज इट. अब अगर आपको आता है एक शब्द मेलेवोलेंट और उसमें आपको ढूंढना होता है इसका एंटोनिम, देन दिस इज हाउ यू फाइंड इट. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द ब्रेकेज ऑफ द वर्ड मीन्स. ठीक है, अब लेट्स अज्यूम कि हमें वोलेंट का मतलब ही नहीं पता. ठीक है, मैले का मतलब पता है. मैले का मतलब अब तो आज तो मेल है, बट मैले इज अ डिफरेंट वर्ड व्हेन इट कम्स टू रूट वर्ड्स, सो दिस हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन. मैलेवोलेंट होता है इविल इंटेंशंस, एक विश होती है किसी इंसान की जो गंदा करे किसी के साथ, दैट्स अ मैलेवोलेंट पर्सन. बट मैले का ऑपोजिट क्या होता है, अगर आपने रूट वर्ड्स पढ़े आपको समझ में आ जाएगा. इट्स बेने, बेनिफिट है ना, बेनिफिशियल. सिमिलरली ओके, सो इसका ऑपोजिट हो गया बेने, और अगर किसी चीज़ का पॉजिटिव है उसका नेगेटिव तो होता है, दैट इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, तो इसका ऑपोजिट हो गया बेनेवोलेंट. CUET इंग्लिश में बेटा सबसे ज़्यादा आसान आते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. वेरी रेयरली एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि इसमें आपको एक वर्ड दे दिया जाता है और आपको उसी वर्ड का एंटोनिम या सिनोनिम बताना होता है. यूजुअली एक लिस्ट 1 और लिस्ट 2 वाला क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग वाला. तो उसमें अगर आप एक का भी समझ लो ना ढंग से तो आपका आंसर निकल लेता है. डोंट वरी अबाउट इट. एनालॉजीज, एनालॉजीज क्या होती हैं? एनालॉजीज बेसिकली आपको दो शब्द दे दिए जाएंगे, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वर्ड्स, एंड आपको ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंटली सिमिलर रिलेशनशिप पकड़नी है. ठीक है, सो ये यहाँ पे हमें जो कोलन दिख रहा है, एनालॉजीज, ये तो हमें कोलन दिखता है, वी रीड इट लाइक इज टू. सो कंपैशन इज टू एम्पैथी. इसका मतलब है कंपैशन और एम्पैथी की हमें रिलेशनशिप ढूंढनी है. कंपैशन इज टू एपैथी. अब हमें पता है कंपैशन इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, लोगों को चीजें देना, उनके बारे में केयर करना. इज टू एपैथी. एपैथी इज टोटली समथिंग एल्स. इट्स अ नेगेटिव फीलिंग. It's like complete indifference. You don't care, you don't have any care in the world for anything. So apathy is like a feeling of not caring, of indifference. So it's the opposite of compassion. So compassion is to apathy is a relationship of antonyms and opposites. So इससे आपको relationship पता चल जाती है. देखो usually ये synonyms और antonyms वाले questions होते हैं, but not always. Sometimes there can be deeper questions. हमारे पास एक detailed lecture है analogies का हमारे crash course में. आप Grand Acad का CUET exam prep app download करके वो वैसे भी देख सकते हो, तो आप उधर देख लेना. ठीक है. So compassion is to apathy. Encounter is to clash. No, they are related words, they are not opposites. Concur is to disagree, let's leave that. Scanty is to scarce, बिल्कुल नहीं. Tranquil is to calm, ये भी हम मान सकते हैं. These are synonyms. Correct answer would be number 2. Concur मतलब you are agreeing, you are saying हाँ ये ठीक है. Disagree is obviously the opposite of concurring. So इसकी relationship opposites की है, हमारी original relationship भी opposites की है. So this is the correct answer. One word substitution में भी usually आपको vocabulary type questions मिलेंगे, तो उसमें आपको बोल देंगे एक तो उसमें आपको definition दे देंगे and you have to find out what the correct answer is. अब इसमें जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे कंफ्यूजिंग होंगे, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, बट मैं आपको समझा देता हूं हाउ वी सॉल्व इट. तो सब्स्टिट्यूट देंगे फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो. द डिपॉजिटरी वेयर स्टेट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड. आप इसको देख के सोचोगे अरे यार ये तो बिल्कुल म्यूजियम है. नहीं, ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस व्हिच आर गिवन टू अस आर डिपॉजिटरीज, जहां पे चीजें रखी जाती हैं, प्रिजर्व की जाती हैं. ठीक है, सो ऑल ऑफ देम मेक सेंस, बट इन क्वेश्चंस में यू हैव टू लुक एट द स्पेसिफिसिटीज. ओके, तो इसके स्पेसिफिसिटीज देख लेते हैं. डिपॉजिटरी वेयर स्टेट रिकॉर्ड्स. ओके, स्टेट रिकॉर्ड्स
म्यूजियम में आर्टिफैक्ट्स, हिस्टोरिकल चीजें रखी जाती हैं, नॉट करेक्ट। लाइब्रेरी में स्टेट रिकॉर्ड्स नहीं, बुक्स रखी जाती हैं विच आर अवेलेबल टू द कॉमन पब्लिक मोस्ट ऑफ द टाइम, दिस इज नॉट करेक्ट। एम्पोरियम इज ऑब्वियसली मेक्स नो सेंस, करेक्ट आंसर वुड बी आर्काइव बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, और हमें ऑब्वियसली पता है आर्काइव इज द डिपॉजिटरी वेयर स्टेट records and documents are preserved, so the correct answer is archive। इसमें always look at the depth of the sentence, कभी भी अपने first instinct पे मत जाना, कंफ्यूज हो गए। CUET में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इतने आसान नहीं आते जितने आपको लग रहे हैं, बट अगर आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को फॉलो करो जैसे मैंने आपको दिखाया है, ये PYQ है गाइज, तो PYQs गिव अस अ ट्रेंड एज टू हाउ द क्वेश्चंस फॉर दिस ईयर आर गोइंग टू बी, सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस दैट आई हैव गिवन यू। ओके, तो ग्रामर वाले क्वेश्चंस आते हैं, यूजुअली आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें आपको ग्रामेटिकल एरर्स ढूंढने होते हैं, तो इसमें देख लेते हैं। तो ABCD आपको दिया जाएगा, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, यूजुअली एक में ही होता है, ठीक है। क्रॉसिंग द टेरेस्ड कल्टिवेटेड लैंड, इसमें कुछ भी नहीं है, बिकॉज इट इज टेरेस्ड एंड कल्टिवेटेड, पहले ही हो चुका है, एंड द पर्सन इज क्रॉसिंग इट राइट नाउ, ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। द फादर वेंट टू द एज ऑफ द स्टीप हिल, ही इज गोइंग देयर, दिस इज कंप्लीटली ग्रामेटिकली करेक्ट। एंड कॉल्ड आउट रिपीटेडली टू हिज सन, वो बार बार बोल रहे हैं बट रिसीव्स नो आंसर। अब यहां पे देखो, इससे हमें पता चल गया सेंटेंस तो ऑब्वियसली लॉजिकली है, सेंटेंस तो ऑब्वियसली लॉजिकली हमारे पास दे रखा है, पैराजंबल नहीं है। अब आप देखो C और D में, एंड कॉल्ड आउट रिपीटेडली टू हिज सन, कॉल्ड आउट पास्ट टेंस बट रिसीव्स नो आंसर प्रेजेंट टेंस, तो यहां पे हमें आंसर मिल चुका है, इट इज ऑब्वियसली D, इट शुड बी रिसीव्ड नो आंसर बिकॉज ऑब्वियसली पास्ट टेंस की बात हो रही है। ओके, सो यू हैव टू लुक एट यूजुअली द टेंसेज एंड द आर्टिकल्स दैट आर बीइंग यूज्ड, यूजुअली दोज होल्ड द की टू द ग्रामर क्वेश्चंस। A एंड द, इनको नोटिस करो एंड लुक एट द लॉजिकल सेंटेंस, तो आपको इसमें करेक्टली फॉर्मेटेड सेंटेंस मिलेगा। तो सारे ऑप्शंस को देखो कि इसमें टेंसेस के रूल्स फॉलो हो रहे हैं, ग्रामर के रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, और जहां पे भी आपको लगे कि एक रूल ब्रेक किया जा रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, कभी भी ABCD को सेपरेटली मत देखो, पहले पूरे सेंटेंस को एक साथ देखो, फिगर आउट वेयर द एरर इज एंड देन वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम देयर, उससे आपका आराम से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ओके गाइस, देखो स्पेलिंग्स पे हमारे पास एक एक्सक्लूसिव लेक्चर है, बेस्ट लेक्चर इन द वर्ल्ड ऑन CUET स्पेलिंग्स, आई एश्योर यू ऑफ दैट, हमारे CUET इंग्लिश चैंपियन क्रैश कोर्स में, व्हिच इज वेरी एक्सक्लूसिव गाइस, इट्स मेड बाय मी, आपको पता है माय क्रेडेंशियल्स आर ऑन द स्क्रीन, दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। माय को-इंस्ट्रक्टर इज 100 परसेंटाइलर इन CUET, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, 200 आउट ऑफ 200 इन CUET। ओके, इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम रामजस कॉलेज नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी, गाइस वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस कोर्स हैज बीन मेड बाय एक्सपर्ट्स, नॉट बाय पीपल जो इंग्लिश आपको ऐसे ही पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वो कुछ और नहीं पढ़ा पाते। ओके, सो ट्रस्ट अस बिकॉज आपके पास एक टेस्टिमोनियल भी है ऑन द स्क्रीन। वर्धमन फ्रॉम वेस्ट बंगाल हैज गिवन अस अ ग्रेट रिव्यू, ग्रैंड अकेडमी would be a huge help to people who struggle in English and would also be a great way to polish your skills. Perfect confidence booster. How can I forget what great of a teacher Ritvik sir has been? High energy, enthusiastic approach, great help in boosting my preparation. So देखो guys, we know what we're talking about. अगर आप चाहते हो कि आप एक detailed way में अपनी CUET English की preparation को करो, so you can join the crash course. बहुत limited discounts available हैं, link in the description as well as आपको अभी QR दिख जाएगा screen पे as well as on the pinned comment. Okay guys, thank you. If you have any more suggestions for us with respect to what CUET content you want, do drop them down below. We are willing to listen, we are willing to help you in any way you can, and yeah, we are here for you guys. हम आपकी position में थे some years ago and we just want to make this journey easier for you, and I can't wait to see all of you lovely champions getting into your dream institutions, colleges and universities. Please share this guys, this is a very useful video, तो अपने दोस्तों को भेजो और उन्हें भी help करो, learn English from experts. All right, till next time, keep winning, you champions.